आज की हमारी ख़ास रेसिपी होने वाली है कश्मीरी बेकरी स्टाइल कोकोनट्स। आप सब ने कभी ना कभी कश्मीर में खाए होंगे। ये बाहर से बड़े सॉलिड होते हैं पर अंदर से उतने ही सॉफ्ट। तो आज हम बनाएंगे एग्जैक्टली ऐसे ही बेकरी कोकोनट्स। तो आप भी ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी रेसिपी। हम लेंगे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि बेकिंग में वो मस्ट होता है। यहाँ पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ 270 ग्राम्स, बराबर 270 ग्राम्स ही लेने हैं आपको, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ एग्स दिखा रही हूँ आपको। फिर शुगर लिया है हमने 550 ग्राम्स, और ये सब कुछ मैं कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू मैं कितने एग्स इसमें यूज़ करूँगी। एग्स के वाइट यूज़ करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको शुगर और कोकोनट की क्वांटिटी दिखा रही हूँ। तो जब आप लेंगे इतना सारा शुगर और 550 ग्राम्स ऑफ शुगर, उसके साथ हम कितने अब अंडे यूज़ करेंगे 10 एग वाइट्स। 10 एग वाइट्स के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट रखे हैं इतने कि डेसिकेटेड कोकोनट और जो हमारे पास ये शुगर है वो कितना लेना है। आप चाहें तो उसको पहले पर एग डिवाइड कीजिएगा, एक एग के लिए कितना होता है, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी आपको एग वाइट्स यूज़ करने हैं उसके हिसाब से। तो 10 एग वाइट्स अगर आप लेंगे तो इतना आपको शुगर और कोकोनट लेना होगा। अब हम यहाँ पे फ्लेम अभी बंद है, डालेंगे एग वाइट्स पैन में और शुगर इसमें डाल देंगे, जो हमने मेजर किया था वो सारा शुगर। अब हम इसको स्टर करते रहेंगे। अब आप फ्लेम ऑन करेंगे अपने बर्नर की, और इसको आपको बहुत तेज़ी से कंटिन्यूसली स्टर करना है, लेकिन हीट होनी चाहिए नीचे से ऑन, मीडियम या हाई, लो फ्लेम नहीं। आप देख सकते हैं थोड़ा इसमें फ्रॉथ सा आने लगेगा। इस स्टेज पे आप डालेंगे हल्का सा वैनिला एसेंस, 1 छोटी टीस्पून जितना, ताकि जो इसमें बैड ऑर्डर वगैरह आता है एग वाइट्स की वजह से वो चला जाए। फिर कोकोनट जो हमने मेजर किया था वो भी हम इसी में डालेंगे, और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ बहुत ही तेज़ी से आपको ये मिक्स करते जाना है ताकि ये स्टिक भी ना करे नीचे बॉटम पे, और अच्छे से इसमें लम्प्स वगैरह भी ना फॉर्म हो, और इवनली जो हमारा ये बैटर है, मिक्सचर है, ये बन जाए। फ्लेम ऑल्दो आपको हर टाइम पे ऑन रखनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 50 ml जो सीधे होता है वेजिटेबल ऑयल, तेल, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। आपको खुद ही लगेगा कि ये बैटर जो है बहुत थिक होता जा रहा है। जब आपको लगेगा कि इस तरीके से अब ये बैटर काफ़ी थिक हो गया है, देख सकते हैं आप, फिर आप फ्लेम से इसको नीचे उतारेंगे, और नीचे उतार के फिर से इसको हल्का सा इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में आपको इसको मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें जो हमने चीनी डाली है वो कभी कभी कैरामलाइज जल्दी हो जाती है डिस्पाइट मिक्सिंग, वो ना हो। अब मैंने ये आप कर सकते हैं पैकिंग बैग यूज़, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये एक बैग में डाल दिया है, और मैं इसको कोकोनट कुकीज़ की शेप दे रही हूँ। तो आपको इस तरीके से राउंड्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे सेंटर में लगा रही हूँ थोड़ा सा आमंड, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। ओवन को आप प्री हीट करेंगे 180 डिग्री पे, और तकरीबन 180 डिग्री पे ही आप इसको बेक करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद जो आपकी कोकोनट की कुकीज़ है वो एग्जैक्टली सेम हमारे जो कश्मीर में बेकरी में मिलता है वैसा ही बन के निकलेगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर क्रैक भी हो चुकी है इनकी सरफेस, और ये कैसे परफेक्टली बन के आए हैं बाहर। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेजरमेंट्स मैंने दे दिए हैं। इन केस ऑफ कन्फ्यूजन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको मेजरमेंट्स कुछ और चाहिए। अगर आप एग वाइट्स कम या ज़्यादा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मेजरमेंट्स चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी और ड्रॉप अ कमेंट।